अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में देगी चरगा घर पर, और ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाएगा। उसके लिए हमने एक पूरा जो है वो चिकन पीस लिया है और इसको इस तरह से हमने कट लगवाए हैं, और इसके दोनों लेग्स को आपस में हम बांध लेंगे। उसको एक बाउल में डाल के, बाउल भर के हम पानी का लेंगे और उसके अंदर तकरीबन 200 ml के करीब हम सिरका ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम तकरीबन 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से सिरके और पानी के नमक के साथ मिला के बिल्कुल अच्छी तरह से इसको 30 मिनट्स के लिए हम इसको डिप करके जो है वो रख देंगे। 30 मिनट से 1 घंटे तक हमने इसको सिरके के पानी में जो है वो डिप करके रखना है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और एक बाउल में लेंगे हम 1 कप दही, और 1 कप दही के अंदर हम ऐड करेंगे इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच सिरके का। 1 चम्मच सिरका ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो रेड चिल्ली डालेंगे 1/2 चम्मच, और इसके साथ हम लेंगे 1/4 चम्मच ज़रदे का रंग, और आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे प्याज का पाउडर, आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का पाउडर, आधा चम्मच हम इसके अंदर जो है वो लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे, और आधा चम्मच हम इसके अंदर जो है वो मीट टेंडर पाउडर ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो टाटरी ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब, और हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है वो टिक्का मसाला ऐड करेंगे, और इसके अंदर जो है वो आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर जो है वो बारीक कुटी हुई काली मिर्च हम ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और आधा चम्मच हम इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को दही के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो अपना चिकन जो हमने 30 मिनट्स के लिए जो है वो सिरके के पानी में डिप करके रखा हुआ था उसके ऊपर मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन आपने जो है वो अच्छी तरह से करनी है, हाथों की हेल्प से करनी है आपने, और कट्स के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से आपने ये सारा जो हमने तैयार किया उसको हम लगाएंगे, और इसको तकरीबन हम 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। एक कढ़ाई में हम उसके बाद पानी बॉयल करेंगे और इसके अंदर स्टैंड रख देंगे, और उसके बाद उस स्टैंड के ऊपर जो है हम अपना चिकन इस तरह से रख देंगे, और जो हमारा रिमेनिंग बैटर होगा वो भी हम इसके ऊपर जो है वो इस तरह से लगा देंगे। कढ़ाई का जो है वो ढक्कन अच्छी तरह से हम उसके ऊपर बंद कर देंगे, और इसको हमने जो है वो स्टीम करना है तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, और आँच को हमने जो है वो मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा जो है वो आँच हमारी तेज़ नहीं होनी चाहिए। मीडियम आँच पे हम इसको जो है वो 40 से 45 मिनट तक स्टीम करेंगे, और जो ऊपर छोटा सा सुराख है लिड के ऊपर उसको भी हम कवर कर देंगे। 45 मिनट के अंदर स्टीम हमारा जो है वो बहुत अच्छे से हो चुका है चिकन हमारा, और अब हम इसको निकाल के जो है वो सेपरेट रख लेंगे, और इसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट का रेस्ट हम इसको देने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन जो 1 लीटर ऑयल लिया है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। अगर आपने डीप फ्राई नहीं करना, आप ऑयल कम ले सकते हैं, और उसके बाद इसको हल्का हल्का जो है वो दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद, ठंडे ऑयल में कभी भी आपने चिकन नहीं डालना, अदरवाइज़ चिकन हमारा जो है वो टूटने का डर होगा। अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो दोनों तरफ से साइड्स चेंज करके इसको फ्राई करेंगे, और साइड बहुत एहतियात से चेंज करनी है। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप इसको रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे ये चावलों के साथ अच्छा लगता है, और मैंने चावलों को जो है वो उसी पानी में बनाया है जिसमें हमने इसको स्टीम किया था। बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं उस पानी के अंदर। चिकन भी हमारा बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का बना हुआ है। आपको रेसिपी जो है ये बहुत ही पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में बरकत दे। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।